एक आदमी मेट्रो से उतरता है। रोज की तरह उसी स्टेशन पर उसी वक्त पर वो एग्जिट की तरफ बढ़ता है। लंबा कॉरिडोर है, सफ़ेद दीवारें, ठंडी रोशनी और एक बोर्ड जिस पे लिखा है एग्जिट 8। सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर जब वो कॉरिडोर पार करके दूसरी तरफ पहुंचता है तो बोर्ड पर फिर से लिखा है एग्जिट 8। वही कॉरिडोर, वही दीवारें, वही रोशनी, जैसे वो कहीं गया ही नहीं। वो वापस मुड़ता है, फिर चलता है, फिर वही बोर्ड एग्जिट 8। वो आदमी एक लूप में फंस चुका है और इस लूप से निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहा है। ये कहानी है 2026 की जापानी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म एग्जिट 8 की, जो 2023 में वायरल हुए जापानी गेम हाची बान दगुची पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किया है जुंजी कावा ने। आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी समझेंगे और इसकी माइंड बेंडिंग एंडिंग की सच्चाई जानेंगे। अगर ऐसी डार्क और दिमाग हिला देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कहानी शुरू होती है टोक्यो के एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से। एक नौजवान लड़का मेट्रो में सफ़र कर रहा है। उसका नाम फिल्म में कभी नहीं बताया जाता, इसलिए हम उसे कहेंगे पैसेंजर बॉय। वो अपने फ़ोन में न्यूज़ देख रहा है। मेट्रो में अचानक एक छोटा बच्चा रोने लगता है। एक आदमी उस बच्चे की माँ पर चिल्लाने लगता है। बाकी सब अपने फ़ोन में घुसे हैं। पैसेंजर बॉय को उस माँ के लिए बुरा लगता है, पर वो भी कुछ नहीं करता, चुपचाप ईयरबड्स लगा लेता है। तभी उसके फ़ोन पर एक लड़की का कॉल आता है। वो कॉल नहीं उठाता। स्टेशन आते ही वो मेट्रो से निकलता है और एग्जिट की तरफ चल पड़ता है। तभी उसी लड़की का दोबारा कॉल आता है। इस बार वो उठा लेता है और जो वो सुनता है उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि वो वापस आना चाहती है, पर सिर्फ तभी जब पैसेंजर बॉय इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। ये सुनते ही पैसेंजर बॉय का दिल डूबने लगता है। वो इनहेलर निकालता है। उसे अस्थमा है और ये खबर उसके लिए एक पैनिक अटैक जैसी थी। बात अभी चल ही रही थी कि नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट हो जाती है। पैसेंजर बॉय कॉरिडोर में चलता रहता है। लंबा कॉरिडोर, सफ़ेद दीवारें, 6 एडवर्टाइजमेंट पोस्टर, एक फायर अलार्म, 3 दरवाजे, एक सिक्योरिटी कैमरा, एक फ़ोटो बूथ और एंड में एग्जिट 8 का बोर्ड। वो कॉरिडोर पार करता है और अगली तरफ वही कॉरिडोर, वही दीवारें, वही बोर्ड, एग्जिट 8। पैसेंजर बॉय को कन्फ्यूजन होती है। वो वापस मुड़ता है और चलता है, फिर वही कॉरिडोर। इस बार उसे एक आदमी दिखता है जो ब्रीफ केस लेकर उल्टी दिशा में जा रहा है। हम उसे कहेंगे वॉकिंग मैन। पैसेंजर बॉय आगे बढ़ता है, फिर वही वॉकिंग मैन, वही ब्रीफ केस, वही डायरेक्शन, वही कॉरिडोर। ये साफ हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो एक लूप में फंस चुका है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तभी उसे एक पोस्टर पर लिखे कुछ नियम दिखते हैं। रूल्स बहुत अजीब हैं। अगर कॉरिडोर में कुछ भी एबनॉर्मल दिखे तो तुरंत वापस लौट आओ। अगर कुछ भी एबनॉर्मल न दिखे तो आगे बढ़ते रहो और सिर्फ एग्जिट 8 से ही बाहर निकलो। यानी ये कोई आम कॉरिडोर नहीं, ये एक गेम है और इस गेम का एक ही नियम है, हर बार कॉरिडोर को ध्यान से देखो। कुछ एबनॉर्मल दिखे तो वापस आओ, कुछ न दिखे तो आगे बढ़ो। जब एंड बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा दिखे तभी तुम बाहर निकल सकते हो। गलत फैसला लिया तो एग्जिट 0 यानी वापस शुरुआत से। पहले राउंड में पैसेंजर बॉय कॉरिडोर में कदम रखता है। वो हर चीज़ को गौर से देखता है। पोस्टर, दरवाजे, लाइट्स, फर्श, सब नॉर्मल लगता है। वो आगे बढ़ता है, पर एंड में बोर्ड पर लिखा है एग्जिट 0, वापस शुरुआत। दर्शकों को साफ दिख रहा था जो उसे नहीं दिखा। छत की लाइट्स एबनॉर्मल तरीके से ब्लिंक कर रही थीं। दूसरे राउंड में पैसेंजर बॉय अपने फ़ोन से सारी चीज़ों की फ़ोटो खींचता है। पोस्टर, दरवाजे, कैमरा, सब कुछ। सोचता है कि अगली बार कंपेयर कर सकेगा, पर जैसे ही वो फ़ोन में फ़ोटो चेक करता है, सारी फ़ोटो गायब। इस गेम में टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, सिर्फ दिमाग। तीसरे राउंड में वो कॉरिडोर में घुसता है और इस बार वॉकिंग मैन उसके पीछे खड़ा होता है। चेहरे पर एक बड़ी अजीब मुस्कान, रोबोट की तरह, बिना झपकाए आंखें। पैसेंजर बॉय समझ जाता है यही एबनॉर्मलिटी है। वो तुरंत उल्टी दिशा में भागता है। एंड बोर्ड पर लिखा है एग्जिट 2, पहली बड़ी जीत। पर यह सिर्फ एक कॉरिडोर की कहानी नहीं है, असल कहानी तो अभी शुरू होती है। लेवल 2 में पैसेंजर बॉय कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा है। तभी एक सेफ्टी कैबिनेट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती है।
एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों बच्चों की चीखें एक साथ। वो तुरंत पलटता है। एग्जिट 3। लेवल 3 में एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर में बनी आंखें हिलती हैं, इंसानी आंखों की तरह। वो वापस भागता है। एग्जिट 4। लेवल 4 में कुछ नहीं दिखता, वो सीधे चला जाता है। एग्जिट 5। अब तक पैसेंजर बॉय को थोड़ी उम्मीद मिल रही थी, पर तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। वो कहती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी और पैसेंजर बॉय का इंतज़ार करेगी। पर पैसेंजर बॉय कहता है कि उसके अंदर एक अच्छा बाप बनने की हिम्मत नहीं है। मेट्रो में जब वो बच्चा रो रहा था, उसकी माँ को कोई मदद नहीं कर रहा था, वो खुद भी नहीं कर पाया। वो इतना बात करते करते कॉरिडोर में चलता रहता है और देखना भूल जाता है। एंड बोर्ड एग्जिट 0। वापस शुरुआत। पैसेंजर बॉय गुस्से में अपना सामान इधर उधर फेंक देता है, कॉरिडोर में लेट जाता है। वो मेंटली टूट चुका था, पर उसे वापस उठना था। और तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखता है, कोई 8-9 साल का, अकेला उसी कॉरिडोर में खड़ा। पैसेंजर बॉय उसे एबनॉर्मलिटी समझकर वापस भाग जाता है, पर एंड बोर्ड एग्जिट 0 फिर से, यानी वो बच्चा एबनॉर्मलिटी नहीं था, वो भी इसी लूप में फंसा हुआ था। हम उसे कहेंगे कॉरिडोर बॉय। और उसके बाएं गाल पर एक चोट का निशान था। ये निशान कहाँ से आया, ये हम आगे जानेंगे। अब स्टोरी थोड़ा पीछे जाती है। वॉकिंग मैन और कॉरिडोर बॉय की कहानी। ये दोनों पैसेंजर बॉय से पहले इसी लूप में फंस चुके थे। वॉकिंग मैन और कॉरिडोर बॉय साथ मिलकर एबनॉर्मलिटीज़ ढूंढते हैं, कई लेवल पार करते हैं, पर एक कॉरिडोर में उन्हें एक लड़की मिलती है, हाई स्कूल की उम्र की। उसे भी एग्जिट नहीं मिल रहा। वॉकिंग मैन उसे साथ ले लेता है। हम उसे कहेंगे वॉकिंग वुमेन। पर कुछ देर बाद वो अजीब सवाल पूछने लगती है, क्या ये कॉरिडोर नर्क है? क्या हमें यहाँ सज़ा मिलेगी? रोज़ उसी ऑफिस जाना, उसी काम पर जाना, क्या ये ज़िंदगी ही नर्क नहीं? वही लाइन है, बार बार, कभी सॉफ्ट आवाज़ में, कभी भारी, कभी किसी भूत की तरह। वो एक एबनॉर्मलिटी थी। वॉकिंग मैन समझ जाता है और कॉरिडोर बॉय को लेकर भागता है। एग्जिट 6। अब सिर्फ 2 लेवल बचे थे। अगले कॉरिडोर में वॉकिंग मैन को कुछ नहीं दिखता, पर कॉरिडोर बॉय एक दरवाजे के सामने रुक जाता है। उस दरवाजे का हैंडल बीच में लगा था। एबनॉर्मल, पर वॉकिंग मैन नहीं रुकता। वो कॉरिडोर बॉय को खींचकर आगे ले जाता है। एंड बोर्ड एग्जिट 0, क्योंकि एबनॉर्मलिटी मिस हो गई। वॉकिंग मैन का गुस्सा अब बेकाबू हो जाता है। उसकी सब्र की सीमा टूट चुकी थी। अगले राउंड में कॉरिडोर के एंड पर सीढ़ियाँ दिखती हैं। वॉकिंग मैन को लगता है यही रास्ता है। वो दौड़ता है। कॉरिडोर बॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वॉकिंग मैन उसे धक्का देता है। बच्चे के बाएं गाल पर जोर से चोट लगती है, वही निशान जो हमने शुरुआत में देखा था। वॉकिंग मैन सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और कभी वापस नहीं आता। वो लूप में हमेशा के लिए फंस गया, एक रोबोट की तरह। वही कदम, वही ब्रीफ केस, वही कॉरिडोर, अनंत काल तक। अब कॉरिडोर बॉय अकेला है और पैसेंजर बॉय से उसकी मुलाकात होती है। पहले पैसेंजर बॉय उसे एबनॉर्मलिटी समझकर भागता है, पर बाद में दोनों साथ मिलकर कॉरिडोर पार करने लगते हैं। और तब पैसेंजर बॉय समझता है कि इस बच्चे का दिमाग असाधारण है। जो चीज़ किसी की नज़र से नहीं छूटती, जैसे बोर्ड पर 8 का उल्टा लिखा होना, अट उल्टा भी अट जैसा ही दिखता है, पर कॉरिडोर बॉय ने पकड़ लिया। दोनों साथ मिलकर एक एक लेवल पार करने लगते हैं। लेवल 2 में दरवाजे का हैंडल एबनॉर्मल, कॉरिडोर बॉय ने पकड़ा। लेवल 3 में अंधेरे में वेंटिलेशन से अजीब क्रीचर्स निकलते हैं, चूहों जैसे शरीर पर इंसानी होंठ, नाक, कान, बच्चे के रोने जैसी आवाज़। पैसेंजर बॉय फ्लैशलाइट से कॉरिडोर बॉय को ढूंढता है और दोनों भाग निकलते हैं। लेवल 4 में एक काली बिल्ली दौड़ती निकलती है और उसके पीछे पैसेंजर बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड। कॉरिडोर बॉय उसे माँ बोलकर भागने लगता है। पैसेंजर बॉय समझ जाता है ये एबनॉर्मलिटी है। वो बच्चे को रोक लेता है। कॉरिडोर बॉय बेहोश हो जाता है। रुको, कॉरिडोर बॉय ने पैसेंजर बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड को माँ बोला। पैसेंजर बॉय बच्चे के होश में आने का इंतज़ार करता है और तब दोनों के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है। कॉरिडोर बॉय बताता है कि उसके पास सिर्फ माँ है, उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा। ये सुनकर पैसेंजर बॉय की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है कि वो भी कभी अपने बाप से नहीं मिला। दोनों तय करते हैं यहाँ से साथ निकलेंगे दोनों। कॉरिडोर बॉय अपनी जेब से एक छोटा सा सीशेल निकालता है, पैसेंजर बॉय को देता है, कहता है लकी है। पैसेंजर बॉय उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है। लेवल 6 में कॉरिडोर बॉय बोर्ड पर 8 का उल्टा होना पकड़ लेता है। एग्जिट 6। और फिर आता है वो लेवल जो सबसे भयानक था। लेवल 7 में अचानक कॉरिडोर में सायरन बजता है और देखते ही देखते
बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ता है कि दोनों के पैर उखड़ने लगते हैं। पैसेंजर बॉय किसी तरह कॉरिडोर बॉय को एग्जिट 8 के बोर्ड तक उठाकर लटका देता है, पर पानी का बहाव इतना तेज था, पैसेंजर बॉय खुद बह जाता है, डूब जाता है। और उसी वक्त उसकी आंखों के सामने आती हैं यादें। एक समुद्र किनारा, उसकी गर्लफ्रेंड और एक छोटा बच्चा जो उसे पापा बोलकर बुला रहा है। वो बच्चा कॉरिडोर बॉय ही है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, आज तुम उसे बचाओगे, कल वो तुम्हें बचाएगा। अगला सीन, कॉरिडोर कचरे से भरा। बाढ़ के बाद कॉरिडोर बॉय बेहोश पड़ा है। वो उठता है, चलता है एंड बोर्ड एग्जिट 7 और उसी कॉरिडोर में पैसेंजर बॉय भी आ जाता है। वो डूबा नहीं था, किसी तरह बच गया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस आगे बढ़ते हैं। अगला कॉरिडोर, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं एंड बोर्ड एग्जिट 8। नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ। पैसेंजर बॉय सीढ़ियाँ उतरता है और जैसे जैसे नीचे जाता है सब कुछ बदल जाता है। दीवारें नॉर्मल हो जाती हैं, हवा बदल जाती है, उसके फ़ोन में नेटवर्क वापस आ जाता है। वो तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, कहता है, मैंने फैसला कर लिया, मैं आ रहा हूँ और मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लूँगा। आखिरी सीन, वही मेट्रो, वही स्टेशन, वही बच्चा रो रहा है, वही आदमी चिल्ला रहा है। सब अपने फ़ोन में घुसे हैं, पर इस बार पैसेंजर बॉय आगे बढ़ता है और उस बच्चे की माँ के पास जाता है। तो दोस्तों, ये थी एग्जिट 8 की कहानी। पर असली सवाल ये है, ये कॉरिडोर था क्या? एक साइकोलॉजिकल गेम, एक सुपरनैचुरल टाइम लूप या कुछ और? इस पर 3 थ्योरीज हैं जो दिमाग हिला देती है। पहली थ्योरी है सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी। मेट्रो में पैसेंजर बॉय जो न्यूज़ देख रहा था, उनमें सीलिंग लाइट का फ्लिकर करना, अजीब जानवर, बाढ़ की खबर, ये सब उसके दिमाग में चली गई थी। फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आया। प्रेगनेंसी की खबर ने उसकी एंजाइटी ट्रिगर की। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये पूरा गेम खुद बनाया। हर लेवल उसके किसी डर को रिप्रेजेंट करता था और जैसे जैसे वो कॉरिडोर बॉय के साथ बॉन्ड बनाता गया, वैसे वैसे उसने खुद को एक फादर के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। पर इस थ्योरी में एक कमज़ोरी है, वॉकिंग मैन और वॉकिंग वुमेन को हम इससे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इनका पैसेंजर बॉय की असल ज़िंदगी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं। इसीलिए दूसरी थ्योरी आती है, टाइम लूप सर्वाइवल थ्योरी। हो सकता है कि ये एग्जिट 8 का कॉरिडोर सच में एक सुपरनैचुरल टाइम लूप हो, जिसमें रैंडम लोग फंस जाते हैं। इस लूप से निकलने के लिए विल पावर चाहिए। जिसकी हिम्मत टूट जाती है वो रोबोट बन जाता है, जैसे वॉकिंग मैन। जो हार मान लेती है वो हमेशा के लिए फंस जाती है, जैसे वॉकिंग वुमेन। और जो लड़ता रहता है वो निकल जाता है, जैसे पैसेंजर बॉय और कॉरिडोर बॉय। और तीसरी थ्योरी सबसे ज़्यादा डरावनी, क्या पैसेंजर बॉय सच में निकल पाया? फिल्म के आखिरी सीन में मेट्रो का वो बच्चा, वही आदमी का गुस्सा, वही माहौल, बिल्कुल पहले जैसा। क्या ये एक नया लूप है? क्या पैसेंजर बॉय अभी भी उसी जाल में है और उसे पता ही नहीं? अगर तुम इन तीनों थ्योरीज को मिला दो तो एक ऐसी थ्योरी बनती है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है, पर वो थ्योरी तुम्हें खुद बनानी होगी। मुझे कमेंट्स में बताना, तुम्हारे हिसाब से पैसेंजर बॉय सच में उस लूप से निकल पाया था या वो आज भी उसी कॉरिडोर में है? और अगर तुम उस रात उस मेट्रो में होते तो क्या तुम उस माँ की मदद करते या बाकी सबकी तरह फ़ोन में घुसे रहते? अपना सच कमेंट्स में बताना और ऐसी ही डार्क और दिमाग हिला देने वाली कहानियाँ सुनते रहना है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी भयानक होने वाली है।